जो सुझाव इस देश के विकास के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए आएगा, भारतीय जनता पार्टी उसको अपने संकल्प पत्र में शामिल करेगी और फिर सरकार आने के बाद उस दिशा में हमारी सरकार इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को विकसित भारत बनाने के लिए काम करेगी। जहाँ तक एजेंडे की बात है तो ये एजेंडा स्पष्ट है। मोदी जी ने एजेंडा तय कर दिया है कि इस देश को पुनः विश्व गुरु बनाना है, विकसित भारत बनाना है, इस देश की समस्याओं का समाधान करना है, इस देश में गरीब किसान मजदूर माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए काम करना है, उनको अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए काम करना है, इस देश को हर दृष्टि से मजबूत बनाना है। तो आज देश की जनता लगातार मोदी जी के साथ तीसरी बार खड़ी है और फिर मोदी सरकार तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, तो क्या सोच के मतलब इसका नहीं, हेल्पलाइन नंबर ये है कि आप हेल्पलाइन नंबर डायल करके अपना सुझाव दे सकते हैं, नमो ऐप पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारी पार्टी लगातार अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से ये सुझाव जनता का लेती रहती है और मोदी जी की यही विशेषता है कि कोई भी योजना भी लागू करते हैं तो जनता के सुझाव लेकर के करते हैं। नारी बंधन योजना में जो की बार बात हो रही थी, क्या सीट बंटवारे में भी लेकर के उसी तरीके से बंटवारा होगा? नहीं, ये पार्टी हमेशा हमारी पार्टी ये ध्यान देती है कि समाज के सभी वर्गों को, महिलाओं को, पुरुष को, सभी जातियों को, सभी धर्मों को बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाए, बराबर सम्मान दिया जाए। तो इसी रूप से इस साल करेगी पार्टी। राज्यसभा चुनाव में जो वोटिंग हुई है, अखिलेश जी उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि विधायकों की खरीद फरोख्त हुई है और चुनाव में खरीद फरोख्त। देखिए, अखिलेश जी अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए अनाप शनाप की बयानबाजी करते हैं। उनके विधायक तो इतनी लाइन में लगे हुए हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी दरवाजा खोल दे तो शायद पार्टी में बचेंगे ही बहुत कम लोग। तो उनको अपने विधायकों को रोकने का प्रयास करना चाहिए, अपनी कमी को दूसरे के ऊपर नहीं थोपना चाहिए। सीबीआई का बुलावा भी आ गया, क्या टाइमिंग को लेके? कोई टाइमिंग का विषय नहीं है। इसके पहले भी नोटिस जो इससे जुड़े हुए अधिकारी थे उनके ऊपर जा चुकी थी। इसके पहले पूछताछ हुई थी। उस समय जो घटना घटी थी, मुख्यमंत्री जब जांच हुआ था और जिस प्रकार अनुमति दी गई थी खनन को लेकर के, पर्यावरण के नियमों को दरकिनार करते हुए, उस समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे। तो स्वाभाविक रूप से ऐसी प्रक्रिया जब भी होती है तो मोदी जी ने कहा कि कोई भी भ्रष्टाचारी जिन्होंने देश को लूटा है या भ्रष्टाचार किया है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो बीजेपी में अशोक चौहान को क्यों शामिल किया गया, जिनपे आदर्श घोटाले का आरोप था? क्या वॉशिंग मशीन है क्या? देखिए, ऐसा है, बीजेपी में कौन आया कौन गया इसके जांच का कोई प्रभाव, बीजेपी में भी कोई भी आया होगा तो उसकी जांच रोकी नहीं गई। तो है ना, जांच रोकी नहीं गई। तो देखियो, जांच होना और जांच के बाद कार्रवाई होना, तो वो भी कोर्ट में चल रहा है, उनका भी कार्रवाई होगी, सजा होगी, जो भी होगी। अच्छा, नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है कि 5% गरीबी घटी है देश से, तो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन क्यों दे रही है सरकार? नहीं, गरीबी घटने उसको हो सकता है उस समय जो है 90 करोड़ गरीब रहे हों, हो सकता है 90 करोड़ है, 10 करोड़ का, हम 5% नहीं 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। तो राशन देना हमारा अधिकार है, भाई गरीब को खिलाना हमारी जिम्मेदारी है। मतलब गरीब अभी भी हैं, आप मानते हैं? नहीं भाई, गरीब आप ही कह रहे हैं ना। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, गरीब थे ही पहले, तभी तो राशन देने की आवश्यकता पड़ी। अब उनको हम गरीबी रेखा से ऊपर उठा रहे हैं। एक दिन में तो कोई उठता नहीं, समय लगता है। 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं और जो बचे हैं वो धीरे धीरे उठेंगे। सर, राहुल जी लगातार जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ तो कभी नहीं थी। अभी नीतीश कुमार जी ने कहा, जहां पूरे देश में एक राज्य में जाति जनगणना हुई, नीतीश कुमार जी ने स्वयं कहा कि मोदी जी के आशीर्वाद से, मोदी जी के सहयोग से, मोदी जी के निर्देशन पर हमने ये काम किया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि यूपी के जेलों में सबसे ज्यादा मुस्लिम या पिछड़े जाति के लोग या दलित लोग ही बंद हैं। अभी राहुल गांधी से इसका उत्तर पूछिए। राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के नौजवान गांजा पीता है और सड़क पर नाचता है। ये तो जवाब उत्तर प्रदेश का नौजवान देगा उनको। क्या ऐसा है जेलों? मैंने कह दिया कि भाई वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हो। तो कह रहे उत्तर प्रदेश का नौजवान गांजा पी करके सड़कों पर घूमता है। अखिलेश और राहुल दोनों साथ में आ गए। इसके पहले भी साथ में आए थे, उसका रिजल्ट उत्तर प्रदेश की जनता ने दे दिया था। इसके पहले बहुत बड़ा अलायंस 19 में हुआ था, उसका भी रिजल्ट देश की जनता ने। उत्तर प्रदेश में अब की बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीट जीतेगी।
सर, बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपने आप को गठबंधन से अलग कर लिया है। बहुजन को आप कहाँ देख पा रहे हैं इस चुनाव में? बहुजन भी थर्ड फ्रंट की तरह अपना चुनाव लड़ेगी। अलायंस करना ना करना नहीं, उनका भविष्य की बात- संवैधानिक, भविष्य की बात। अलायंस करना ना करना उनका संवैधानिक अधिकार। भविष्य तो किसी ने देखा नहीं है, तो उस पर हम क्यों बोलने तो जाएं? अभी आप 80 की 80 सीट जिता रहे हैं। नहीं नहीं, अरे मैं हम दावा हम जीत चुके हैं 73 सीट उत्तर प्रदेश में 14 में। हम 80 की दावा कर रहे हैं क्योंकि जनता का माहौल देख रहे हैं। जनता का माहौल देखना और किसी नेता के मन की बात पढ़ना दोनों में अंतर है। क्या सनातन भी मुद्दा होगा इस बार? इस देश के हर राष्ट्रवादी चीजें जो देश को मजबूत करने के विषय होंगे वो सब मुद्दा है। बेरोजगारी दर नहीं, आप बेरोजगारी दर भी घटी है। ये आंकड़ों के मुताबिक तो नहीं घटी। नहीं, आंकड़ों के मुताबिक अब देखिए आंकड़ा राहुल गांधी जी वाला ले रहे हैं। राहुल गांधी किस किताब में पढ़ते हैं और किस व्यक्ति से सलाह लेते हैं। वो घूम घूम करके पहले तो हिंदू धर्म को गरियाए, उसके बाद फिर जा करके दर्शन करना शुरू कर दिए, फिर अपने आप को उन्होंने ब्राह्मण साबित कर लिया, कुर्ता के ऊपर जनेऊ पहन लिए। तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इसका जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं बनी। नेताजी रोजगार देने की बात होती है और हर पेपर लीक हो जा रहा है, क्या ये नहीं, पेपर भी देखिए ये हर पेपर नहीं लीक हुआ, एक आध पेपर लीक हुआ, उस पर कार्रवाई हुई। यूपी बोर्ड का भी पेपर व्यवस्थाओं में अभी अगर कहीं कोई गड़बड़ी आई उस पर कार्रवाई की। हमारी पार्टी ने छुपाया तो है नहीं, हमारी सरकार ने छुपाया तो है नहीं, कार्रवाई की गई है, लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। एक कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन लगातार पेपर लीक भी तो हो नहीं, रहे हैं। लगातार नहीं हो यूपी रहा बोर्ड का है। पेपर लीक कई लाख लोगों को नौकरी हमने निष्पक्ष तरीके से दिया था बगैर एक पैसे खर्च किए हुए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।